राधे राधे मैडम जी। राधे राधे। महाराज जी, इन्होंने थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, इसमें सारांश ये है कि ये बचपन में इन्होंने बहुत आर्थिक तंगी देखी और पिता को भी खो दिया, और फिर एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी ये ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा इनका मानना है कि धन आदि का इन्होंने के लिया। तो कह रहे हैं कि अभी फिर इन्होंने किताब भी लिखी जिससे अभी ये दूसरों को मतलब कैसे धन कमाना है और उसकी राय देते हैं। बट अभी आप 1 साल पहले जब इनको फिर कोई ऐसी चुनौती आई तो आपका सत्संग सुनना शुरू किया, और उसके बाद फिर इनको लगा कि अभी जो आपके जब सिद्धांत जा रहे हैं, आप बोलते हो कि श्री जी को लक्ष्य बनाओ, ये कह रहे हैं कि धन को लक्ष्य बनाओ, सफलता की कल्पना करो। तो अभी किसी को समझाते हैं किसका है, किसका प्रश्न है? हम कह रहे हैं 500 अरब रुपया बैंक में जमा, मरोगे तो चवन्नी ले जाओगे क्या यहाँ से? तो सफलता हुई क्या? पूरा जीवन बर्बाद हो गया। 500 अरब रुपया तुम्हारे जमा हो बैंक में, तो मरोगी तो तुम 1 रुपया तो नहीं ले जाओगे ना। तो असफलता हुई कि सफलता हुई? बहुत सुंदर, खूब भस्म खाओ, सोने की चांदी की भस्म खाओ, लेकिन मरोगी तो है ही ना। मरोगी तो शरीर तुम्हारा ये जाएगा क्या तुम्हारे साथ? सफलता किसे कहते हैं? अभी यही नहीं समझ पाए। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है, तुम्हारा हृदय आनंदित है, तुम्हारे हृदय में अखंड प्रसन्नता है, और जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त हो, इसे सफलता कहते हैं। कि आपकी यही बातें अभी इनके दिमाग में, बट अभी दूसरों को ये राय देने हैं, क्योंकि इनका काम ही वही है कि धन कमाओ, ऐसा कमाना है। तो साथ में इतना भी बोल सकती हो कि भगवान का नाम स्मरण करने से अधिक जल्दी ये लाभ मिलेगा, और जो लाभ मिला है वो स्थायी हो जाएगा। हम अगर किसी को प्रलोभन दे करके भगवान के सत्य नाम में लगा दे तो हमको भी लाभ मिलेगा। ये जैसे आप 5 आदमी को नाम जपने में लगा दिए, आप खुद नाम जप कर रहे हो, तो उसके 5 आदमी के नाम जपने में लगाने का पुण्य भी आपको मिलेगा। तो हम कह रहे ये तो बहुत बढ़िया है कि आपकी कोई बात माने, तो उसको धीरे से भगवान नाम लगा दो ना। राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, हरे कृष्ण, जो भी नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उसके साथ जोड़ दो, बड़ा आनंद आ जाएगा। राधा नाम जोड़ दो, आनंद आ जाएगा। अगर वो 5 बार, एक बार यहाँ किसी विदेश के वो आए थे गायक यहाँ, तो हमने उनसे कहा 5 बार हमको राधा नाम सुनाओ। तो ऐसे से हम कहा राधा राधा सुनाओ। वृंदावन की भूमि में हमारे सामने 5 बार राधा राधा बोले हो, तुम्हें नरक से बचा लेगा ये राधा नाम, नरक से बचा लेगा। अब वो नरक स्वरक समझे ना समझे, हमारा तो काम हो गया। हम जीव को वो बात देंगे जिससे उसको परम लाभ मिले, जीवन की सफलता हो। और उसे बताया कि अगर तू समझ पा, यही राधा राधा 5 मिनट जपेगा तो बढ़िया तू आदमी बन जाएगा। हमका ट्रांसलेशन करके बताओ, तो फिर उसको बताया, तो उसने कहा भगवान नाम के बिना जीवन अधूरा है। अब जो विदेशी शैली है वो वर्तमान के भोगों को भोग कर सुखी होना, वर्तमान के जीवन को मतलब विषयाकार रखना, बस यही जीवन की सफलता मानी जाती। नहीं, मन इंद्रियों की विवशता में जो मन आया सो कर रहे हो, तुम सफल जीवन। अभी सफलता को जाना कहाँ? परमात्मा आनंद का हृदय में जब कोई चाह नहीं, कोई कामना नहीं, वो सफल जीवन है। जो अब लग रहा है कि अब भगवान के धाम जाएंगे शरीर छोड़कर, अब हमारा जन्म नहीं होगा, अब हम श्री जी के पास जाएंगे, ये सफलता है। तो चलो पूरी भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं, पर कुछ नाम तो डाल लो, क्योंकि यहां से जब मरोगे तो कुछ नहीं जाएगा। अगर आप 20 मिनट नाम जप कर रहे हो, ये आपका परम मंगल कर देगा। तो हमें लगता है हर उपदेश देने वाले को चाहिए, चाहे वो जिस जगह से उपदेश दे रहा हो, नाम का उपदेश जरूर दे। कि 5 बार ही सही, 10 बार ही सही, तुम कृष्ण कृष्ण बोल लो, तुम राधा राधा बोल लो, उस जीव का मंगल हो जाएगा। श्रीपाद गए तो देखो विदेशों के जो कहा जहां विषय बाहुल्यता ही है, उनकी भी खोपड़ी में नाम डाल दिया, और वो बीज आज खूब विस्तार को प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद, श्रीपाद प्रभुपाद जी गए तो देखो मंगल मंगल कर दिया। ऐसे विषयी जीवों का मंगल कर दिया जिनको पता ही नहीं भक्ति क्या है, नाम क्या है, भगवान क्या है, उनके भी हृदय में तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हमें लगता है कि अगर आपके वचन से 10-20 भी सुधर जाएं, मान लो गंदे आचरण छोड़ दें, नाम जप करने लगे, तो ये सफलता है। गंदा आचरण सफलता है क्या? आप विचार करके देखो, आप खुद देखो, क्या ये सफलता है? मलमूत्र के बनाने वाले मशीन, शरीर मलमूत्र के द्वार, और इसी को हम वही भव माने, सुख माने, सफलता माने, तो ये भी छूट जाएगा।
टिकाऊ है नहीं। किस समय दिल फेल हो जाए, किस समय एक्सीडेंट हो जाए, किस समय कौन सी घटना घटे, क्या पता कौन सा अंग फेल हो जाए। तो हमें लगता है सफलता है भगवान की प्राप्ति, सफलता है भगवान का भजन करना, सफलता है परोपकार करना। अगर धन है तो दूसरों का हित करो, दूसरों को सुख को सोचो कि कोई बीमार है तो उसको हम सहयोग कर दें, कोई बहुत भूखा रहता है कष्ट में उसको हम खवा दें। ये परोपकार की भावना, यही सफलता है। हमें तो ये बिल्कुल बात सफल नहीं लगती कि हम स्वस्थ हैं, भोग सामग्री है, हमारा सफल जीवन नहीं, सब मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब आप यहां से जाओगे तो आपका शरीर भी यहां छुड़वा दिया जाएगा। मतलब हम ऐसे मृत्यु लोक में है कि जहां से एक पैसा नहीं, एक व्यक्ति नहीं, एक वस्तु नहीं, यहां का शरीर भी नहीं, यही छोड़ो अब चलो। तो अब पास क्या रह गया? असफलता ही असफलता। अगर भजन किया है तो आपके पास नाम है, सब छूट गया और नाम आपका मंगल करेगा। आगे की यात्रा जो शरीर छूटने के बाद यात्रा है वो नाम मंगल करेगा। और अभी नाम जब करोगे तो अभी भी व्यवस्था नाम ही करेगा, नाम ही करेगा, पक्का समझो। तो हमारी तो राय यही है कि भगवत चरणारविंद का आश्रय, नाम जप, परोपकार, यही सफलता है। प्रहलाद जी, इसी बात का ही संशय था कि मेरा मन कर रहा था कि ये काम अभी छोड़ दो, क्योंकि नहीं, काम मत छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, काम मत छोड़ो और बढ़ाओ, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाओ और उसको नाम जप की बात करो। रुपया कमाने की प्रक्रिया बताओ और नाम जप की साथ में उसको दे दो, तुम्हारी बात तो सुनेगा, तुम्हारे ऊपर विश्वास बढ़ जाए। तुम नाम तो कि देखो ये तो लौकिक प्रक्रिया है, अब हम तुमको एक मंत्र वाली प्रक्रिया बताते हैं, आध्यात्मिक। अगर तुम कृष्ण कृष्ण कहोगे तो इस लोक और परलोक में सदैव सुरक्षित रहोगे। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु, ई परलोक सकल सुख पावत। इस लोक में परलोक में भी छोड़ो मत और बढ़ाओ, पर साथ में कृष्ण नाम रूपी औषधि अमृत दो, राधा नाम रूपी औषधि दो। एक दो विचारों में कई बार टकरार हो जाता है, जैसे कि हमारे इस अध्यात्मिक मार्ग में जो मैंने आपसे सीखा कि इसमें इच्छा हम नहीं रखते, तो जो दूसरा जिसमें हम मनोबल से किसी को आगे सफल होने की शिक्षा देते हैं। महाराज जी, इनका कहने का एक और तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अध्यात्म में कहते हैं कि इच्छा नहीं रखनी, बट हम जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं उनको इच्छाएं ही अपने अंदर हम दवा के साथ, देखो जहर है वो मार देता है, लेकिन शोध के दिया जाए तो उस बड़े बड़े रोगों के काम में आता है। इच्छा करो धन की, लेकिन उस इच्छा के साथ नाम भी जप करो तो तुम्हें धन भी मिलेगा, और धन की इच्छा तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। धन की इच्छा, हमारे पास 100 रुपया है, हम 10 रुपया किसी भूखे के काम में लगा देते, किसी रोगी के काम में लगा देते, उसको ऐसी शिक्षा दो। धन प्राप्त करने की बात करो, लेकिन उसका सदुपयोग और नाम जप तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। केवल धन, केवल भोग विलासिता, ये तो नरक तुल्य बात। 10% उनको डोनेट करने की करते हैं, जो कि को ऐसे को जिसको जरूरत है। आपको लग रहा है आदमी भूखा बैठा है, आपको लग रहा है आदमी बीमार है, आपको लग रहा है ये गरीब है, बढ़िया कपड़ा पहना दिया, बढ़िया भोजन पवा दिया, ऐसा करना चाहिए सबको। एक दूसरे का तो हमारा समाज सुखी हो जाए ना। आप सोचिए, अगर हम एक दूसरे का हित करें, हित के बराबर दूसरे को सुख देने के बराबर कोई धर्म नहीं, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, तो हमारा समाज कितना अच्छा हो जाए, चाहे जिस देश का हो। हम विश्वात्मा भगवान के जाने तो पूरा विश्व हमारा है, पूरा विश्व हमारा है। तो इसलिए बहुत सद्भावना से चलो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, इसमें थोड़ा ये जोड़ दो अध्यात्म तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है।